फिर पूरे तक के साउंड ऐड करें। तो ऐसा कोई भी, जैसे हिंदी में तो हम आधा लेटर लगा के फिर उसके बाद उसमें पूरा लगा देते हैं। ठीक है, पत्ता, छत्ता। ठीक है। अच्छा। ज, जत्था। तो वो उसमें आपका साउंड डबल हो जाती है। उसी तरीके से जब ऐसे वाले वर्ड्स यहाँ लिखने होते हैं तो हम लेटर के बाद लेटर नहीं लगाते हैं। कि मतलब पत्ता में हम ता के बाद ता दोबारा नहीं लिखेंगे, ता के ऊपर तजदीद लगा देंगे, ताकि वो पता नहीं पढ़े जाएगा, वो पत्ता पढ़ा जाएगा। अगर क्योंकि सिंगल अगर लगाएंगे ता तो फिर वो पता पढ़ा जाएगा। तो पता का अगर हमें पत्ता करना है तो हम ता के बाद दोबारा ता ना लगा करके उस ता के ऊपर तजदीद जोड़ देंगे, तजदीद लगा देंगे। तो उसको वो डबल पढ़ने में आएगा, मतलब उसको हम डबल प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने प लिया, प के बाद मैंने यहाँ पे त लिया, उसके बाद मैंने अरे अलिफ ले लिया। तो ये हो गया पता। पता का मतलब होता है एड्रेस, किसी का पता करना या किसी का पता पूछना, एड्रेस। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ओके। कोई अभी कह रहा था आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं। सबको क्लियर है ना आवाज? कोई आई थिंक किसी एक आधे स्टूडेंट को, अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो एक बारी प्लीज अपना स्पीकर चेक कर ले। हो सकता है कोई इशू हो या वॉल्यूम कम आ रही हो। तो पता का अगर पत्ता करना है तो क्या करेंगे? अगर हम सोचते हैं कि पे, फिर ते, फिर दोबारा ते, तो ये गलत हो जाएगा। दो बारी एक लेटर उर्दू में नहीं आता है अमूमन। रियर चांसेस होंगे कि कभी, जैसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर आपको मिलेगा, जैसे सिन के बाद सिन, वो कुछ एक आधा कुछ एग्जाम्पल होगा, रियर चांसेस हैं। बट ये वाली चीज़ उर्दू में इस चीज़ की मनाही है कि आप लेटर के बाद दोबारा लेटर सेम उसी साउंड के लिए आप करो। वो इंग्लिश में चलता है कि आप वो डबल टी या डबल एल लगा देते हो, यहाँ पे डबलिंग नहीं चलती है। यहाँ पे डबलिंग के लिए तजदीद लग जाता है। तो यहाँ पे वो पता ही, पता के जैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। ते के ऊपर वो लग जाएगी, तजदीद लग जाएगी इस टाइप से। ये छोटा सा डब्ल्यू सा बन जाता है, दिस इज तजदीद। और अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ते के ऊपर तजदीद है, तो आपको ये त को थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर के पढ़ना है। वो पता नहीं है, वो पत्ता हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई भी और लेटर होगा। अब छत्ता होगा तो छता लिखना है, वो छ लिखोगे, त लिखोगे, अलिफ लिखोगे, और वो त के ऊपर आपका तजदीद आ जाएगा, वो सर छत्ता चाहे हो जाएगा। पूरा हो दोनों अक्षर या आधा, जैसे पत्ता में एक तय आधा तय आता है, एक पूरा तय। हाँ वही मैं कह सही। रहा हूँ, वो 1.5 गुना कर लो ना, 1.5 गुना हो गया। सर जिसमें दो हो मतलब दोनों, उसमें भी यही लगता है। हाँ, 1.5 गुना, 2 गुना, एक से ज्यादा ओके। अमूमन। 100% से ज्यादा, 150% आ रहा है या 200% आ रहा है, वो मायने नहीं रखता। 110% भी साउंड आ रही है तब भी वहां पे वो तजदीद आ जाएगी। 100% से ऊपर आप कूदे कि आपने जितना नॉर्मली प्रोनाउंस करना होता है उस लेटर को, उससे ज्यादा प्रोनाउंस करना है, तो वहां पे वो तजदीद आएगा। सीधी बात है। ठीक है। वो उसको आप हिंदी में 1.5 गुना लिखते हो, आधे के बाद पूरा या पूरे के बाद पूरा, वो मैटर नहीं करता। कि मतलब सिंगल से ज्यादा साउंड आ रही है तो वहां पे तजदीद लगेगा। सर इसमें अल्लाह में डबल लिखा जाता है। अल्लाह। इसमें अल्लाह में, हाँ अल्लाह में तजदीद लगता है ना। तस्दीद लगता है या डबल वो ला बनता है लाम। नहीं नहीं, अल्लाह देखो, अलिफ आया, उसके बाद लाम आया, लाम के बाद अलिफ आया। ठीक है। और लाम के ऊपर तजदीद आया, और उसके बाद हे आया, अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो लगता है ये लाम है। लाम के बाद जब अलिफ जब भी आता है ना, कि लाम के बाद अलिफ जोड़ना है मुझे आपको, तो आवाज ऐसे ही नहीं आ रही है।
महक, मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा। वीना जी आ रही आपकी है आवाज आवाज तो सर की। क्लियर आ रही है। सर आपके आपकी भी आ रही है आवाज, शायद उधर से हेलो, कुछ हाँ होगा। जी, हाँ जी, अमित जी, क्या कह रहे हो? वीना जी आपके स्पीकर में कोई इशू है पता नहीं, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ मैंने रही है। बहुत बारी कोशिश की है अमित जी, मेरे को ना आवाज आ नहीं रही है आपकी। एक बार आप एक ये काम कीजिए, कई बार होता है कि जूम की भी दिक्कत होती है। आप एक बार आप ना अपना रीज्वाइन कर लीजिए आंटी। रीजॉइन कर लो, आप एक बारी हाँ जी। यहाँ से एक बारी मीटिंग एंड करके दोबारा रीजॉइन कर लो, हो सकता है ठीक हो अच्छा जाए। जी, फिर से रीजॉइन करती हाँ ठीक है। हूँ। और एक बारी आप स्पीकर ऑन ऑफ भी करके देख लेना। करती हूँ, फिर से ऑफ करके ऑन करती हूँ। जी जी ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि ये लाम है। लाम के बाद जब भी अलिफ आता है तो ऐसे टेढ़ा होके ये लाम अलिफ काउंट होता है, कि मतलब लाम अलिफ ला अगर आपको कभी भी लिखना है तो वो इस तरीके से टेढ़ी लाइन बन जाती है लाम के बाद। तो इस पूरे यूनिट को आप लाम अलिफ बोलते हो। ला के लिए अगर आपको लाल लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसे लाम अलिफ और फिर लाल ये लाम लिखोगे, आपका ये बनेगा लाल। तो अब अल्लाह में भी यही है कि अल्लाह में ये जो पोर्शन है ये ला के लिए है, और लाम डबल हो रहा है, अला नहीं है, अल्लाह है। तो वो अल्लाह में लाम डबल आ रहा है, इस वजह से ऊपर लाम के ऊपर तस्दीद आ जाता है। ठीक है। और हे एंड में बड़ी हल्की सी हे की साउंड आती है अल्लाह। वो अल्लाह आ पे खत्म नहीं हो रहा, वो हा पे खत्म हो रहा है, इस वजह से छोटी हे एंड में आता है अल्लाह। ठीक है, क्लियर हो गया। जी हेलो। सर। सर हेलो। एक चीज बताइए सर, ये लास्ट में जैसे छोटी है किसी में तो वो मतलब वो आता है ये गोला वाला मतलब ड्रॉपलेट, और कहीं कहीं पर वो लटकन वाली है आती है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, नॉन कनेक्टर के बाद तो ये आएगी, कनेक्टर के अच्छा बाद ये अच्छा। आएगी। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। अगर सेकंड लास्ट लेटर कनेक्टर है, कनेक्ट होके आ रहा है, तो ऐसे आएगी लटकन वाली। और अगर अलिफ है, रे ग्रुप है, दाल ग्रुप है या वाव है, तो उसके बाद ऐसी। जैसे सर शुक्रिया, ये सर ये शुक्रिया जैसे लिखे अगर, लटकन वाली उल्टी नहीं है सर, नीचे की तरफ नहीं आएगा लास्ट में, मतलब जैसे। हाँ ऐसे कर लो। हाँ जी। शुक्रिया जैसे लिखते हैं, अगर शुक्रिया लिखेंगे तो लास्ट में ये ऐसे वाला आता है, लटकन वाली ही आती है। जी जी। ठीक सर है। जो अभी आपने वर्ड दिखाया था प्रिंट, हर किसी किसी में अलिफ नहीं आता, सिर्फ छोटी ही आती है एंड में, जैसे अता कर रहे हैं हम, अता। देखिए वो कई बारी मैं वही चीज मैंने बताई है कि बहुत जगह पे आपको छोटी है आ की साउंड देता है। जब मैंने छोटी है हाँ करवाया था, जी। बताया था कि छोटी है एंड में आ की भी साउंड देता है। हम्म। तो बहुत जगह पे अलिफ हम्म। की जगह पे छोटी है का इस्तेमाल होता है बहुत सारे अब वर्ड्स के लेकिन अंदर। वो हाँ। उनकी स्पेलिंग्स पे डिपेंड करता है कि क्या स्पेलिंग है, अमित कौन सा सर, वर्ड अच्छा। है। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मैंने रीस्टार्ट किया फिर भी नहीं आ रही ठीक से। पता नहीं, मेरा तो माइक एकदम मेरे मुंह के पास है और मैंने एकदम फुल वॉल्यूम हेलो। बढ़ा रखी है। अमित सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैंने वीना जी, 100। आपका ही क्लियर थोड़ा है प्रॉब्लम आपका। हो रहा है। ठीक है, यहाँ हाँ पर इसके बाद बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है। नहीं, आ नहीं मतलब रही। तो वीना जी एक बारी दोबारा ट्राई कर लीजिए दूसरे डिवाइस पे, अगर आप एक बारी देखें दूसरे डिवाइस से ट्राई कर लीजिए, या ब्लूटूथ स्पीकर लगा करके देखिए, या कोई और ब्लूटूथ हेडसेट होगा आप वो यूज़ वॉल्यूम करके देखिए। वॉल्यूम चेक कर लीजिए, स्पीकर की वॉल्यूम तो फुल है। वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो आप, क्योंकि सिर्फ आपके एंड पे कहीं वॉइस का इशू है, तो आपके डिवाइस में भी प्रॉब्लम आ हो सकती है, क्या पता हो। तो अगर दूसरा डिवाइस अवेलेबल है तो उसमें ज्वाइन करके ट्राई कीजिए आप। वीना जी क्लियर हो रहा गुड है? इवनिंग सर, मेरी थोड़ी क्लास ना लेट ज्वाइन हुई है, तो सर थोड़ा मिस हो गया होगा मेरा स्टार्टिंग में ना। नहीं नहीं, पिछली लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने जो तजदीद करवाया था उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। आपका तजदीद क्लियर है ना? यस अभी सर। हमने नया टॉपिक अभी छेड़ा नहीं है, तो कुछ मिस नहीं हुआ आपका। ओके सर। सर जो प्रिंट हाँ, आपने दिखाया था जो वर्ड, तो वो दिखाएंगे? अल्लाह में हम अलिफ लगा के छोटी ये कर रहे हैं, जबकि इसमें भी बाकी सब में नहीं, नहीं करते। वहां पे देखो कई जगह पे छोटी है की साउंड देती है, अल्लाह में है की साउंड आ रही है।
छोटी अल्लाह है में जगह। अलग से ह की आवाज आ रही है। हाँ, कुछ वैसे सब जगह में पे जैसे कुछ जगह पे बाकी सब छोटी है। में। नहीं, हाँ। बाकी सब में नहीं। मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो 50% हम्म। जगह पे छोटी है एंड में आया, वो आपको ह की साउंड दे रहा है, और 50% में वो आपको आ की साउंड दे रहा है। ठीक है। हम्म। वो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है, कहाँ पे हे की साउंड आ रही है, कहाँ पे आ की साउंड आ रही है। अल्लाह स्पेसिफिक, अल्लाह में हे की ह साउंड की आती आती है, है। हाँ जी हाँ और जी। कभी भी अगर अलिफ है और अलिफ के बाद छोटी हे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर सिर्फ आ की साउंड चाहिए होती तो सेकंड लास्ट अगर अलिफ है तो अलिफ पे ही वर्ड खत्म हो जाता। वहां पे आ के बाद ह की साउंड जरूरी थी, तो उन्होंने अलिफ के बाद हे लगाया ह के लिए। और कहीं हम्म। अलिफ नहीं आ रहा है और किसी और लेटर के आगे सिर्फ ह पे खत्म हो रहा है, तो वहां पे हो सकता है हे की साउंड हो सकता है आ की साउंड हो। वो उस वर्ड पे डिपेंड करता है, उस वर्ड वो कौन सा वर्ड है, उसकी क्या स्पेलिंग है, वो स्पेलिंग का मैटर है। ये बेसिकली जो आपको दो साउंड्स देता है। ठीक है, जैसे वाव आपको तीन साउंड्स देता है। वाव आपको हम्म। व की साउंड देता है, ओ की साउंड देता है, ऊ की साउंड देता है। इसी तरीके हम्म। से छोटी है सिर्फ आखिर में, बीच में और शुरुआत में तो ह की ही देगा, उसमें हाँ जी। कोई डिफरेंस नहीं है। अलाउ लेकिन किया है। आखिर में वो आपको आ की साउंड भी देता है ह के साथ साथ। हम्म। तो वो हम्म। वर्ड टू वर्ड डिपेंड करेगा। जैसे वाव का सिनेरियो है, तीन साउंड्स देता है, ये आपको हम्म। आखिर में दो साउंड्स देता है। तो हर वर्ड की हम्म। अलग कहानी है। अच्छा। ठीक है ना, उसमें हाँ कोई जी कोई हाँ जी। रूल नहीं है सेट की इसके बाद आएगा तो ह आएगा, इसके बाद आएगा तो आ आएगा। हाँ, बस ये उसकी वाला रूल स्पेलिंग जरूर है ही कि हमें, हाँ, उसकी हाँ। स्पेलिंग का ही हमें ध्यान रखना होगा जी जब भी जी। हम लिखते हैं। हाँ, बस ये क्या आता है एक, इसमें। और ये एक कॉमन सेंस है कि सेकंड लास्ट लेटर अगर अलिफ है तो आ की साउंड तो वहीं आ गई। तो अलिफ हम्म। के बाद अगर छोटी हे पे खत्म हो रहा है तो वो वहां पे एच की साउंड भी है, जैसा हम्म। कि अल्लाह का एग्जाम्पल है। हम्म। तो वो अ, हमें मतलब इसको ध्यान रखना होगा कि ये वर्ड पर्टिकुलर, ये इसमें अलिफ आएगा या छोटी है आएगा जी जी एंड जी में। जी जी जी। ठीक। ठीक है, अम्मी थैंक यू जी सर। मुझे मैंने शुरू से आपको अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि आवाज नहीं मुझे आ रही थी। थोड़ा सा एक दो लाइनों में बता सकते हो कि कैसे शुरू किया आज, किस अभी तो बारे में। शुरू किया ही नहीं, अभी तो पिछली क्लास में जो हमने तजदीद करवाया था हाँ उसी जी पे हाँ जी। डिस्कशन हो रहा था। अच्छा अच्छा, आपको ठीक शायद है ठीक तजदीद है। क्लियर होगा। हाँ अभी जी, हम नहीं अगला नहीं। टॉपिक लेने वाले हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। आपका ही वेट हाँ कर जी, रहे थे वीना जी। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ। वीना जी को आवाज आने लग गई, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। वैसे मैंने ईयरफोन लगाया क्योंकि मेरे को अभी भी आवाज नहीं आ रही है, उससे मैंने अब शुरू की है। चलिए, कोई बात नहीं, अब हाँ क्लियर जी। हो रही है ना आवाज। जी जी सर, बिल्कुल ठीक हो रही है। जी, ठीक जी। है। तो ये बस नो लेटर्स हैं, फटाफट से। ये हम्म, शायद नो लेटर्स हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और आई थिंक तजदीद वाले एग्जाम्पल्स हमें आगे भी मिलेंगे, तो सर ये एग्जाम्पल्स पहला करने की लेटर जरूरत तो क्या नहीं है, है तजदीद क्लियर है। सर, जो ये हाँ, पहला लेटर है ये तशदीद। क्या है? पढ़ के बताइए पहला वर्ड क्या है। ये पत्थर है। पत्थर है जी। लेकिन सर पत्थर में तो पै तै थ रे आता है। तो थ इसमें कैसे बनेगा। सर थ तो बन गया, लेकिन ये जो तस्दीद लगी हुई है इसकी क्या जरूरत थी? दो सेम वर्ड सेम लेटर थोड़ा ना है। वो पत्थर हो जाता। नहीं पत्थर सर। करना है ना अपने, पत्थर में वो त भी आ रहा है और थ भी आ रहा है। सर आप पत्थर लिख के दिखाओ हिंदी में। हाँ, पे आया। हाँ जी। आधा त। आदत हम्म। आया, थ हाँ, आया, थे आया, रे आया। रे आया। ठीक है। सर लेकिन इसमें तस्दीद क्यों लगा है? आपने कहा दो हाँ, वर्ड हो बता रहा हूँ तो। ना, बता रहा हूँ। आशीष जी, अब मेरी सुनिए। हाँ जी। अब उर्दू में कैसे लिखेंगे। पे आया। हाँ जी। ठीक है। ते आया। हाँ जी। ठीक है, अब आधा या पूरा आपको ते तो लिखना ही पड़ेगा ना। उसके बाद अब अच्छा। थ कैसे लिखोगे। थ के लिए कैसे लिखते हैं। ते ठीक आया, है सर। ते के बाद दो चश्मी है आया, तो वो दो तय नहीं लगेगा। तो दो ते एक साथ हो गए। ये ठीक है सर। आधे ते के लिए और ये थ में ते के लिए, तो इन्होंने ठीक है। एक ही ते लगा दिया और उस ते के ऊपर तस्दीद लगा दिया कि वो दोनों जगह काउंट हो गए। वो आधे त वाला भी काउंट हो गया, और जो थ में भी त पहला त आ रहा है दो चश्मी है से पहले, वो भी काउंट हो गया।
ठीक है, इस वजह से ऊपर तस्दीद लगा दिया। क्लियर हो गया आशीष जी? हाँ, क्लियर है सर। ये तो अगर पथ थर लिखना हो तो भी ऐसे लिखा जाएगा, मतलब दो थ हाँ होता है की जगह। हाँ हाँ, क्योंकि थे बनेगा ही कैसे, थे अलग से हमारे पास लेटर नहीं है ना। हाँ, मैं कह ते रहा और हूँ, दो चश्मी है करके ही तो थे बनेगा। अगर थ पे तस्दीर लगानी हो तो भी सेम ही लिखा जाएगा ना सर? हाँ 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 जी, सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़े, यस सर। अगले वाले एग्जांपल्स देख जैसे लेते हैं। बब्बर में भी तशदीद आएगा, एक ही वर्ड है। जी जी जी, जी। सर अब्बू में भी तशदीद आएगा। अब्बू में भी आएगा जी, ऑब्वियस सी बात है। अब हम आ जाते हैं स्वाद पे। स्वाद अब कैसे लिखना है वो एक बारी देख लेते हैं। सिन और स्वाद में जो फर्क है, शुरुआत का फर्क है, ये बना आपका सिन, ठीक है, और ये बना आपका स्वाद। एंड वाली कटोरी एक जैसी है, शुरुआत क्या आ रहा है, सिन में आपकी ये ऐसे डब्ल्यू बनता है, और स्वाद में आपका ऐसा ये लूप बनता है या आंख बनती है। इसको गोला बनाने की गलती मत करना, ये गोला नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा करके आता है, ऐसे करके आता है। तो इस टाइप से स्वाद। बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये इसकी यस। शॉर्ट फॉर्म है। ये शुरुआत वाला हिस्सा जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको स्वाद कहते हैं कि साद कहते हैं? स्वाद कहते स्वाद हैं। कर। स्वाद स्वाद। जो समोसा हमें कैसा लगता है, स्वाद, वही स्वाद। वाला स्वाद। हाँ, वही स्वाद है। ठीक है। इसका नाम स्वाद रखा है, मतलब ये टेस्टी है ये। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मतलब साद कहेंगे तो गलत है, राइट? हाँ हाँ, स्वाद है। ठीक ठीक है, ठीक इंग्लिश है। में भी लिखते हैं तो SUAD लिखते हैं, स्वाद, सुआद, हम्म। एस एस स्वाद। अच्छा, डब्ल्यू एस डबल एस ए डी डब्ल्यू नहीं लिखते? एस नहीं डबल ए नहीं लिखते? मैंने कहीं, अच्छा अच्छा, फिर मुझे नहीं, गलती लगी है। सर, SWAD भी चल सकता है नहीं? वो तो इंग्लिश में जो मर्जी के लिख दो, इंग्लिश में आप उर्दू को इंग्लिश में जैसे लिखो, मना थोड़ी जी। करेंगे उर्दू वाले। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोई रूल थोड़ी है। उर्दू सही होनी चाहिए। हाँ, उसमें कोई रूल थोड़ी है। हम्म। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये इतना, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये पूरी कटोरी बना दोगे तो ये फुल फॉर्म है, स्वाद। और स्वाद आपको देता है स की साउंड। स की साउंड आपको और भी दो लेटर्स देते हैं, एक देता है बे ग्रुप में से, और एक देता है सिन ग्रुप में सिन। सीन। सिन, सिन। हाँ, सिन या सीन जो कह लो आप। हाँ जी। और उसके बाद जो तीसरा आपको से देता है वो देता है स्वाद। हल्ले। तो हाँ से, जी। सिन, स्वाद, तीनों आपको स की और एस की साउंड देते हैं। और इसमें कोई भी हम्म। रूल रेगुलेशन नहीं है, किसी भी वर्ड का कोई भी मतलब स्पेलिंग हो सकती है, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, वो वर्ड पे डिपेंड करेगा और उसकी स्पेलिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीनों सा ही हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो लेटर है ग्रुप में, अगर आप इसके फर्स्ट पोर्शन पे ऊपर एक बिंदी लगा देंगे तो वो हो जाएगा ज्वाद। और ज्वाद आपको जेड की साउंड देता है। जेड के लिए हमारे पास दाल ग्रुप में जाल है, और रे ग्रुप में जे है, और अब स्वाद ग्रुप में ज्वाद भी है। तो ये तीनों आपके जेड की साउंड देते हैं। तो आपका स्वाद और ज्वाद में पहला लेटर हो गया स के लिए, दूसरा लेटर हो गया ज के लिए। ठीक है, और ये कहाँ यूज होंगे वो स्पेलिंग पे मैटर करेगा, वो आपको इनसे रिलेटेड वर्ड्स डिक्शनरी में ही देखने को मिलेंगे, सर्च करने को। हाँ, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, बुक में कहीं लिखा हुआ आ रहा है और इस लेटर के थ्रू लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा लेटर बन रहा है, तो वो आपको पता होगा कि ये स है, तो आप उसको पढ़ लोगे। और जब आपने वो वर्ड पढ़ लिया तो आपकी मेमोरी में वो आ जाएगा कि ये वाला जो वर्ड है ये स्वाद से लिखा जाता है, से और सिन से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन प्लीज मत पूछिएगा कि कौन सा वाला वर्ड सिन से लिखते हैं, कौन सा वाला वर्ड स्वाद से लिखते हैं, वो आपको खुद ही पढ़ के, रीड करके, और उस चीज़ को माइंड में रखना है।
अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। मोहित कुमार जी, पहला वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। मोहित कुमार जी हमारे बीच हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। कुमकुम, कुमकुम जी आप बताइए पहला वाला। हाँ जी सर। हाँ। ब, बे, हाँ। मतलब ये ऊपर है तो बी, हाँ। हाँ। ये स्वाद, हाँ। अलिफ, हाँ। बेस, हाँ। हाँ पढ़िए। त, लास्ट त है और र, हाँ हाँ, र है उसके बाद त है। त है हाँ। क्या बना? बे, बेसूरत। बेसूरत क्यों? ऊ है कहीं पे? नहीं सॉरी। फिर? और बे भी क्यों है? ए है कहीं पे? बाय। ब है, ब की साउंड ब आएगी। है बे ऊपर हम ये। बे हम लेटर को बोलते हैं, साउंड वो ओके। ब की देता है। ब है, ब के बाद स है, स के बाद तीसरा त, लेटर कौन बिस, सा है? राम। र, र से पहले क्या है? आ, अलिफ भी तो है। अलिफ, अलिफ है ना, अलिफ है। हाँ, क्या कौन सी साउंड आएगी? कुमकुम जी, अलिफ कौन सी साउंड देता है? आ की। हाँ, तो अ, ब स आ, उसके बाद र कौन सी साउंड देता है? र ही है ना वो तो। हाँ, और त? त, क्या बना? ब स आ र त। बिस्तर, बिस्तर कहाँ से नहीं। बस्तर, आया? बस्तर, बस्तर, बसारत। बसारत। ब- बसारत। हाँ, बिस्तर कहाँ सर से वो आया? क्या होता है बसारत वर्ड? अब वो अलग मैटर है। लिखा बसारत हुआ है, स्पेलिंग आप बाद में भी ढूंढ सकते हो। आपको लेटर्स ओके। जोड़ के आप वर्ड पढ़ो। वो कोशिश मत करो कि बसारत। मीनिंग क्या निकलेगा या मिलता जुलता वर्ड, क्योंकि आपने पता है आपकी गलती कहाँ हुई और क्यों हुई। ये इस वजह से नहीं हुई कि आप लेटर्स को पहचान नहीं पा रहे या लेटर पढ़ नहीं पा रहे। वो आपने पांचों लेटर्स अच्छे तरीके से पहचान लिए। आपने माइंड में पहले ही सोच लिया कि बिस्तर हो सकता है। माइंड हाँ में वही पहले से अज्यूम करके नहीं चलना। आपको जो लिखा है भले ही गलत लिखा है, हो सकता है उसका कोई मतलब भी ना होता हो, लेकिन वो पांच लेटर्स को मिला करके लिखा है। यही जो सोचा लिखा है इन्होंने आपको कि वो पढ़ना है। बसारत तो कोई वर्ड ही नहीं है। हाँ मान वही लो मैं सोच बसारत रही कोई हूँ ना वर्ड सर, नहीं मैं है या पहले बसारत बसारत का मेरे। मीनिंग नहीं है। लिखा बसारत है तो आपको बसारत पढ़ना आना चाहिए। आपको लेटर जोड़ के आप क्लियर कर लो, हाँ लिखा बसारत हुआ है। मीनिंग है नहीं है, क्या मीनिंग है वो हम डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, वो बात का मैटर हो जाता है। प्रिज्यूम करके मत चलो कि हाँ ये वाला वर्ड होगा। वो पहले दो लेटर्स या तीन लेटर्स देख के आप अंदाजा अगर मान लो बिस्तर है या कुछ है, वो चीज़ वो गलत हो जाती है। वो माइंड उस तरीके से ट्रेंड हो जाता है। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको पूरे लेटर्स पढ़ के पहचान करनी है कि क्या लिखा है, क्या ओके मीनिंग है, सर। वो देख लेंगे। मीनिंग की ज़रूरत नहीं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एग्जाम्पल में आए हैं जिनका मीनिंग ना होता हो या जो वर्ड्स ना होते हो। और बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो उर्दू में लिखे ज़रूर हैं, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड्स होंगे। तो या कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपने कभी पहले ना सुने हो, तो वो चीज़ भी होती है। बट आपको लेटर्स जोड़ के पढ़ना आना चाहिए कि लेटर्स को जोड़ने के बाद क्या बना। मीनिंग है नहीं है, आपको आप उसको जानकारी है उस वर्ड की नहीं है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। तो ये बरसात में भी स्वाद आएगा या नहीं। सीन नहीं। आएगा? वो देखना पड़ेगा, वो बाद में देख लेंगे। अच्छा। मैं पढ़ूँ हम्म। तो सर? देखो वही चीज मैंने बताई ना कि किस में क्या आएगा, वो अभी ऑन द पॉइंट बताना मेरे को हम्म। खुद चेक करके ही बताना पड़ेगा। और वो चीज़ है कि अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद भी हाँ चेक कर जी। सकते हो अगर आपके माइंड में आ रहा है। तो हाँ आफ्टर जी। द हाँ जी। क्लास आप डिक्शनरी में जाके सर्च करो ये वाला वर्ड सिन से लिखते हैं या स्वाद से लिखते हैं, वो आपको डिक्शनरी ज़्यादा बेटर बता देगी। आप अभी हाँ क्लास में है जी। तो फिर जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ कौन सा जी। वर्ड कैसे लिखते हैं वो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो।
ठीक है। ठीक है सर। तो मैं बताऊं, हाँ, ये बताइए। बशीर। जी, बसीर। स्वाद है, स की साउंड आएगी, बसीर। बसेर में पढ़ सकते हैं। जी। हाँ, एकता बुद्धि राजा जी। हाँ जी सर। न नसीर। नसीर। जी। अब बसीर और नसीर में कहाँ क्या फर्क था? बस एक सर नुक्ता ऊपर नुक्ता। है, एक नुक्ता नीचे है। वो हाँ जी। बसीर है, वो नसीर है, एकदम सेम आइडेंटिकल लिखे हुए हैं। हम्म, फूल सिंह जी। जी। हाँ जी, फूल सिंह जी बताइए। कौन सा दो आ रहे हैं अक्षर मेरे पे? हाँ, ये वाला एक तो देखिए, इसमें एक तो इसमें खे। शायद थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये पेश कट रहा था, अब देखिए। खू। हाँ, एक खू। हाँ। आ, खू, स्वाद, वाव, हम्म। और फिर यानी फिर आ गया स्वाद। हाँ जी, हाँ जी। अस, खुशबू, क्या है? खुसूस, खुसूस। खुशूस। जी जी, खुशूस। खुसूस। खुसूस। रियांत। थैंक यू। रियांत। आ, हिस्सा। हिस्सा। जी। हे के नीचे जेर है, स्वाद पे तजदीद है, और बाद में लटकन वाली है, छोटी है हिस्सा। हिस्सा। अब हिस्सा। आपको पढ़ने में सर हिस्से भी पढ़ सर एक सकते हो, मिनट सर, हिस्से आपने या हिस्सा। शायद, मुझे याद है आपने कहा था आखिरी में जिसमें इसमें आ का साउंड आ रहा है, हिस्सा। हाँ, आपने कहा था कि है वो वाला है, ये लटकन वाला है में भी आ की साउंड देता है। आप बोल रहे थे ये वो वाला जो। देखो, लटकन वाला और वो गोल वाला है का डिफरेंस यही है कि लटकन वाला कनेक्टर के बाद आता है, कनेक्ट होके आता है, तो लटकन वाला आएगा। और नॉन कनेक्टर के बाद आता है, तो वो गोल वाला आएगा। छोटा। दोनों ही एक ही लेटर है, दोनों लेटर अलग अलग नहीं है, उनका लिखने का तरीका कनेक्टर और नॉन कनेक्टर के साथ अलग अलग हो जाता है। इसमें भी आ की साउंड साउंड आ सकती है। दोनों ह की और आ की दे सकते हैं। ठीक है। इसको आप हिस्से भी पढ़ सकते हो और हिस्सा भी पढ़ सकते हो, ये दोनों वे में लिखा जायज़ है। अगर आपको किसी सेंटेंस में हिस्से लिखना है, ठीक है, भाइयों के दो हिस्से, भाइयों की प्रॉपर्टी के दो हिस्से हुए, तब भी ये कारगर है, आप सेम स्पेलिंग के साथ लिख सकते हो। और मुझे मेरा हिस्सा मिल गया, उसमें भी आप ये सेम स्पेलिंग के साथ हिस्सा भी लिख सकते हो। तो इसको आप जो एंड में जब आता है ये, इसको आप यहाँ पे हे और आ दोनों की तरह से पढ़ सकते हो, हिस्से या हिस्सा। सर मैं पढ़ूं? हाँ जी, वीना जी पढ़िए। शख्सियत। शख्सियत। जी। ठीक है, शिन है, शिन के बाद खे है, फिर स्वाद है, फिर उसके बाद ये है, उसके ऊपर तजदीद है, और ते है। सर ये खे पढ़ा है इन्होंने। ये तो शख ज्वाद ज्वाद भी शख्सियत। पढ़ा जा सकता है। ये तो जो जो ये स्वाद के ऊपर बिंदी है, ये तो ज्वाद वाली बिंदी लग रही है। देखो ना सर, ये ये खे की बिंदी है। एक ही अब बिंदी। वो, नहीं, अब वो बात देखो और तो मैं सर ठीक है। हाँ, बताता हूँ। मैं भी ये ज्वाद ही पढ़ रही थी बट। मैं ज्वाद पढ़ रहा था इसको। देखिए अब क्या है, है पढ़ सकते हैं हम इसको, ये ये खे। है और ये ये स्वाद के है। बाद। एकदम जायज़ ये के बता रहे बाद हो आप। आसार। ये रसवाद, और ये रही बिंदी आपकी खे की। अब होना लाजमी था कि खे की बिंदी यहाँ हो जाती, या थोड़ा गैप दे के हो जाती, वो थोड़ी आगे खिसक जरूर गई है। लेकिन अगर आप इसको मान लो, अब इसको आप ज्वाद की बिंदी ही मान लो, और इसको आप हे ही मान लो, तो ये हुआ शह शहजियत। अब शहर। शहजियत कोई वर्ड नहीं होता, तो वो सर हमें तो वर्ड लगेगा ना गलत हो उर्दू जाएगा। में। हाँ। नहीं सर, हमें तो लगेगा उर्दू में हो सकता हो ये वर्ड। हाँ, तो कह क्योंकि ये सकते कुछ हो, भी हो लेकिन जाता है।
सर इसमें लेकिन तशदीद तशदीद का यूज हुआ है, इसमें डबल तो आ नहीं रहा कुछ। य आ रहा है ना, शख्सियत। शख्स ई भी आ रहा है य और य डबल भी है, आ रहा है। य ई और य। डबल ई है। नहीं नहीं, शख्सी य। य देखो, अब ये हमको जो उसको लिख छोटी, के दिखाइए ना एक बार आप। देखिए जो छोटी ये है, मैं लिखता हूँ। छोटी ये जो है आपको हम्म, दो साउंड्स देती है। एक तो देता है बड़ी ई की, ई, हाँ जी। ठीक है। और दूसरी आपको देता है वाई वाली, ये वाई की या फिर या य, की। य की, ठीक है। तो हम्म, य की हम्म, साउंड आती है, ई और य दो साउंडें आती हैं। हम्म। अब यहाँ पे शख्सियत में आपको ई और य दोनों साउंडें चाहिए, तो आप दो बारी ये नहीं लिख सकते ना, तो इसीलिए उसने तजदीद लगा दिया कि तजदीद है, पहले वो अच्छा आपको ई की य। भी साउंड दे रहा है, फिर आपको य की भी साउंड ओ। दे सर रहा है। जिसने पहले उर्दू नहीं शख्सिय। पढ़ी ना, उसके लिए तो बड़ा अब जैसे मुश्किल है पढ़ना। पत्थर में था, पत्थर में, हाँ जी क्या कह रहे हो? जिसने उर्दू पहले नहीं पढ़ी हुई, फर्स्ट टाइम ये वर्ड पढ़े तो मुश्किल है कि ये बताना। हाँ, उसमें ये चीज बताना मुश्किल है कि देखो, ये तो तजदीद से क्लियर हो रहा है मामला, ई और य वाला। यहाँ पे जो मेजर वो इशू आया, वो ये आया कि जो नुक्ता है वो उसकी पोजीशन गलत है थोड़ी सी। वो अब इन्होंने बनावट इस तरीके की कर दी कि यार नुक्ता थोड़ा इधर लेफ्ट में होता तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती चीज़, लेकिन नुक्ता थोड़ा सा इन्होंने स्वाद के ऊपर रख दिया। हालांकि एक चीज़ और है कि अगर स्वाद पे होता तो यहाँ होता, थोड़ा नीचे होता। अब हालांकि ये चीज़ डायगनली जा रही है, तो डायगनली जाने की वजह से अब ये हे ऐसे नीचे गया तो नुक्ता ऐसे आ गया इस पे। अब यहाँ स्वाद बन गया, तो वो स्वाद का भी कोई काउंट कर सकता है, कोई खे का भी काउंट कर सकता है। लेकिन वही चीज़ मैंने बताई कि शख्सियत एक बहुत कॉमन वर्ड है। अब हम इसको ख ले लें और इसको स्वाद ले लें, तो हम शख्सियत बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसका मतलब भी हमें पता लग जाएगा कि शख्सियत है या पर्सनैलिटी, मतलब शख्सियत का मतलब, ठीक है। शख्स का मतलब होता है पर्सन और शख्सियत का मतलब होता है पर्सनैलिटी। अब इसको अगर हम ह पढ़ दें और इसको ज्वाद पढ़ दें तो मतलब नहीं बनेगा, वो कोई वर्ड नहीं रहेगा एक तरीके से। नहीं सर, अब ये जैसे भी हो देखिए सकता है कि डाउट आ जाए कि उर्दू। जिसको नहीं पता, शख्सियत का भी नहीं पता, या जिसको लगे कि यार ऐसा वर्ड होगा जो मेरे को अभी तक नहीं पता था, हो सकता है ऐसा वर्ड होता हो, तो वहाँ डाउट आने के चांसेस ज़रूर हैं। और वो क्योंकि एज अ बिगिनर आ सकते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, एज ए बिगिनर ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है, जिसने पहले मुश्किल उर्दू है, ना लेकिन पढ़ी हो। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब अब तो शायद आप बिगिनर नहीं रहे, अब तो 6 महीने ऊपर हो गया हम जी पढ़ते सर, हुए, तो अगर नहीं नहीं शख्सियत सर, हम भी। अब हमने, अब जैसे एक बार देख लिया, हाँ अब दोबारा गलती अब नहीं होगी। दोबारा हाँ नहीं जी हाँ गलती जी, होगी। पहली बार हाँ, दोबारा डाउट नहीं होगी। हो सकता है हो, पहले लेकिन हाँ पहले क्लियर। जैसे शहजियत लग रहा था और कि शहजियत कोई वर्ड होगा, और दूसरी में सर, शहजियत। हम शख्सियत लिखते तो काफ से क्या लिखते, मतलब मैं अगर लिखता तो अच्छा, तय के बाद काफ लगाता नहीं वो तय के लिए। शख्सियत हो जाता, वो ख है ना, शख्सियत है, तो वो ख की साउंड आ रही है, क की नहीं आ रही है। बट हाँ ये आपने लिखा, इसको अगर तरीके से लिखें, ठीक है। शिन आ गया, उसके बाद खे है तो खे अलग से ऐसे आ गया, ये खे का नुक्ता ऊपर आ गया, फिर आप स्वाद जोड़ दोगे, ठीक है। स्वाद के बाद आपका यहाँ पे छोटी ये जोड़ दोगे, इधर ऊपर तजदीद आ जाएगा, और इधर आपका ते आ जाएगा, शख्सियत। सीधी लाइन में ये ऐसे पढ़ना आसान है। तस्दीद लगी, हम तो इसी में रह जाता कि सेम दो वर्ड होंगे तो ही तस्दीद लगेगी। हाँ मतलब देखो, लेटर सेम है और वो लेटर आपको एक से ज्यादा साउंड दे सकता है। वही चीज तो पत्थर में हुई थी ना, कि आपका सर ते वहां तक हम नहीं पहुंचते एक ना। जगह ते था, एक जगह ते प्लस दो चश्मी हे था, तो दोनों को ते को उसने पकड़ के कंबाइन करके एक ही ते कर दिया और ऊपर तस्दीद लगा दी कि इसको आधे को आप ते के लिए पढ़ लो, आधे को ते प्लस सर हे वो के तो लिए पढ़ दोनों लो। तय थे ना वो सर, तो वो तो दोनों वो तय तो थे। एक आधा था और एक पूरा हाँ था, जी, इसमें हाँ दोनों बस पूरे हैं। लेकिन इसमें तो इसमें अलग ही वर्ड ही अलग अब ही है और इसमें आपका लेटर तो एक ही है। अब ये हम्म, चीज भी नहीं हो सकती कि ई के लिए ये लिखा लगा दिया, फिर दोबारा आपने य के लिए फिर ये लगा सर दिया। मैं वही कह तो रहा हूँ, हम उन्होंने वहां कहा तक कि नहीं बार पहुंच एक ही पाते। पे ही दोनों कर दिए कि ई भी पढ़ लो, य भी पढ़ लो। हम्म।
बट हाँ ठीक है। चलो अब पता लग गया आपको, पहले नहीं था हम्म। पता, अब पता लग हाँ गया। जी, अब ऐसे आगे से ऐसे ही ऐसा पता आएगा तो लगेगा। आप उस चीज को क्लियर कर सकते हो। जब हाँ चीज जी। नई सामने आएगी तभी तो पता लगेगा। हम्म। धीरे धीरे ही परतें खुलती हैं। तो यानी कि सर जैसे वाव के दो तीन मीनिंग होते हैं, तो इस केस में भी जैसे व और ऊ आ गया यही इकट्ठा, तो वाव के ऊपर भी तस्दीर लगा देंगे अगर हो किसी सकता है, वर्ड में। हाँ अभी हो सकता है आगे कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, दिख जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल तो आ गया, हो सकता है वाव का भी ऐसा आए। आई एम नॉट क्लियर कि ऐसा वाव के साथ भी किया जा सकता है या नहीं। अभी इसके साथ तो किया जा सकता है, ये क्लियर हो गया। वाव के साथ भी हो तहव सकता है कोई ऐसा वर्ड दिखेगा तो फिर तहवुर वाव की डिस्कशन करेंगे। तहवुर। हाँ, क्या कह रहे हो सर सुशील मैं जी? पढ़ूं? तहवुर तहवुर वाक आएगा ना? तहव्वुर देखना पड़ेगा, देख लेंगे, अभी कोई नहीं। सर एक कोई बात पूछनी थी, अगर ये आपने जैसे तशदीद का बताया है, ऐसे वर्ड्स जहाँ पे तशदीद का ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है तो डालने लाजमी होते हैं कि नहीं? डालना लाजमी होता है। जहां आपको लगे अगर कि अगर तजदीद नहीं डालोगे तो अगला बंदा गलत समझ सकता है, तो फिर वहां तो डाल दो। अच्छा। कई बारी जेर और पेश का भी इशू रहता है कि हो सकता है सेम ही स्पेलिंग में अगर आप पेश लगा दोगे, ऊ की साउंड आ रही है, तो उसका अलग, उसका भी मीनिंग बनता है। और अगर जेर लगा दोगे तो उसका भी मीनिंग बनता है। हाँ, तो फिर तो आप उसको लगा दो, तो फिर आप ज्यादा लगा दो ताकि गुंजाइश खत्म हो जाए। स्पेसिफाई, प्रॉपरली स्पेसिफाई करने के लिए। हाँ, ना अच्छा। लगाना वहां लाजमी है कि जहां पता है कि एक ही मतलब बन रहा है, वहां जेर और पेश के साथ मतलब नहीं बनेगा, वहां सिर्फ जबर के साथ ही मतलब बन रहा है, या सिर्फ पेश के साथ ही मतलब बन रहा है, तो वहां ना भी लगाओ तो भी हाँ। अगले बंदे को, क्योंकि अगला बंदा उर्दू का जानकार जरूर होगा तभी आप उसको उर्दू लिख के भेज रहे हो, हाँ तो वो जी। समझ जाएगा। तब वहां पे लगाना लाजमी नहीं रहता। इसीलिए एडवांस की लेवल की किताबों में वही बंदा एडवांस की लेवल की किताबें पढ़ेगा जिसको बेसिक क्लियर है। और जिसको बेसिक क्लियर है, उसको ज्यादातर वर्ड्स का पता है, तो उसके लिए लगाना ना लगाना फिर वो लाजमी नहीं रहता, फिर वो बिना उसके भी उस चीज को सही पकड़ लेता है। तो बिगिनर सर लेवल पे जैसे लगाना जरूरी होता है। जैसे इस और उस आता है, उसमें हमें ऊपर पेश डालना है तो उस होगा, नीचे डालेंगे तो इस है। हाँ, तो ये कई बार वो इस और उस दोनों ही सेट बैठ रहे होते हैं, देन उस जगहों पे वो डालना जरूरी होता है लाजमी शायद। हो जाता है, लाजमी हो जाता है। वही तो जी कह रहा हूँ, जी जहाँ दोनों जी ऑप्शन अवेलेबल हैं तो जी बंदा कोई दूसरा ऑप्शन ना पकड़ ले, इस वजह से जी। वहां पे डाउट खत्म करना जरूरी होता फॉर मोर क्लैरिटी। है। हाँ, तो सर जी सर। बता तो सकती हूँ ये सर? बताऊं मैं? सर हाँ, मैं बता दूँ। नीलू नीलू। जी आप बताओ, अगले वाला सुशील जी आप बता देना। ओके सर। हाँ, नीलू जी बताओ क्या लिखा है। सर हजरत। जी हजरत, ये हजरत लिखा है, एकदम सही। सर आपने पिछली बार एक क्लास में डिस्कस हुआ था, ये हिजरत था या हजरत की स्पेलिंग अलग थी? हिजरत तो वो जिम से आता है, हिजरत अलग ही चीज हो गई। ये हजरत है, हजरत निजामुद्दीन। या हजरत हम हजरत। किसी रिस्पेक्ट देने के लिए लगाते हैं ना, किसी के नाम के आगे, हाँ जी तो वही। जी। ठीक। मोस्टली सर मैं संतों के नाम के पढ़ूँ? आगे हजरत लगता है। सर मैं पढ़ूँ? चंद्रा जी आप अगला पढ़िएगा, पहला, हाँ ये सुशील जी आप पढ़िए, अगला चंद्रा जी आप पढ़ देना। हाँ जी। ये रस हाँ हाँ, रसा। रजा रजा। जे रजा रजा। रजा। रजा, सॉरी रजा। ज्वाद है हाँ ना, जी हाँ जी हाँ रजा। जी। कि रजा। रजा मतलब भाना, बहाना। कि वो, ठीक। हाँ रब के भाने में रहना चाहिए, रब की रजा में रहना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। वही रजा। ठीक ठीक। हाँ। आ, सर हाँ जी चंद्रा जी पढ़िए। सर हिसार। हिसार। हिसार, हिसार आपका जो हरियाणा में शहर है वो। ओके। ठीक है, हिसार। सुखविंदर जी। हाँ जी, ये लिखा है खा खास। खास। जी, हाँ, खास मतलब वही जो कहते हैं ना, अपना खास है ये, या कोई स्पेशल। खास चीज, स्पेशल। इंदु दुआ जी। अच्छा। हाँ, इंदु दुआ जी। आ, सर हाजिर। हाँ जी, हाँ जी क्या पढ़ा आपने, दोबारा बताइए एक बारी।
क्लियर सुनाई नहीं दिया था। सर हाजी बनेगा या हासी बनेगा? हाजिर। ज्वाद हाजिर ज्वाद है, वो ज्वाद है। हाजिर है, हाज ज्वाद है ना, हाजिर होगा। हे अलिफ ज्वाद और रे। हाजिर 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 हाजिर। हाजिर। जी, और ज्वाद के नीचे जेर भी है ना, हाजिर। राज कुकरेजा जी। हाँ जी सर। जो ह हा ज हाँ जी। हजूर हजूर। हजूर। जी। जैसे हम लिखते हैं ना, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, ये तो वाला सर हुजूर। इसको हुजूर भी पढ़ सकते हैं ना हम? हुजूर भी पढ़ सकते हो। बाकी है जैसे ना? अब हे के ऊपर अब मान के चल लो कि हाँ पेश है, वही। आप जी सर जी। इसको इसमें मेरे हुजूर को और हजूर, क्योंकि दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक होती हैं, आप इसको हो हजूर सकते भी पढ़ सकते हो, हुजूर भी जी पढ़ सकते सर एक जी। डाउट है, ये वाव के ऊपर उल्टा पेश क्यों लगा? हो। हुजूर है ना, ऊ की साउंड आ रही है, वहाँ क्लियर हो जाता है वाव के ऊपर उल्टा पेश होने से कि वो अरे ऊ की ऊ की साउंड है। मात्रा ठीक है। ओके, हाँ। अगर नहीं होता तो भी हम इसको हुजूर ही पढ़ सकते थे। जी जी जी, वो भी लगाना सेल्फ एम्प्लॉयड है। पेश और प्लेस लगाना या उल्टा पेश लगाना दोनों ही बराबर होते हैं, कि आप लगाओ या ना लगाओ। अगर आप हुजूर लिख रहे हो और उल्टा पेश नहीं लगा रहे हो, तब भी आपकी स्पेलिंग सही मानी जाएगी। सही है सर, लेकिन ये क्लियर हो जाता, नहीं तो हजवर भी बोल सकता, हजवर भी पढ़ा जाता अब इसके आप इसको लगाने। हजवर पढ़ सकते हो या हजोर पढ़ सकते हो, तो वो हाँ क्लियर जी। हो जाता है कि व और ऊ, ओ की साउंड नहीं है, सिर्फ ऊ की साउंड है। वो की साउंड है। राठौड़ जी, ये वाला बताइए। ये है वाह 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 एकदम सही पढ़ा। आगे। वाह, फिर जा है, हाँ। फिर हा है। हाँ हाँ। क्या बात। वाज है। वाजे। ज है ना, ज्वाद है। जा वाजे। ज्वाद वाला जा, हाँ। अक्षर वाजे। कट रहा है। वाज है। वाजे। जी। रांची। वाजे। अब आ गया। जी। किरण मल्होत्रा जी। सर ये वजह था कि वाजह था? वाजे वाजे। 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 ओके। वजह अलग तरीके से लिखा जाएगा, ये वाजे है। ओके सर। किरण मल्होत्रा जी। दृष्टि मंगलानी जी। राजी। राजू। राजी वर्ड है। राजी राजी। हाँ जी राजी। राजी। रे अलिफ ज्वाद और छोटी है, राजी। छोटी। हम्म। ये तो वर्ड हो गया ना शायद। हाँ जी, हो गया ये। कॉपी दोनों जगह आ गया था यही। शख्सियत। जी खुशबू लखवानी जी। जी। हाँ जी। हाँ, फिर फिर र, जी। हाँ र, हरस। नहीं नहीं। हिरस। हिरस। अच्छा हाँ, सॉरी, हिरस, हाँ। हाँ, हिरस या हिर्स दोनों पढ़ सकते हो। जी जी। ठीक है, हिर्स हिर्स है। बेसिकली रे पे भी जज्म आएगा, र भी आधा हो जाएगा, तो हिर्स। अच्छा। अब यहाँ जज्म लगाया नहीं हुआ, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो पढ़ने को इसको हिरस भी पढ़ा जा सकता है, हिरस और हिर्स दोनों पढ़ सकते हैं। सुनीता अरोड़ा जी। सर बयाज। हाँ, ब्याज। अच्छा, ब्याज, ब्याज ठीक है। ब्याज जो हमें मिलती है ना, हाँ प्रिंसिपल जी। जो इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है, वही ब्याज है। शिल्पा कालरा जी। सर वजाहत। वजाहत। जी। अब देखिए बिल्कुल ही नॉन मतलब हमारे मतलब का नहीं है ये वर्ड। कुछ भी पढ़ सकते थे सर हम ये। वजाहत भी पढ़ सकते थे नहीं? नहीं नहीं, अब यहाँ पे वक्त। ओजाहत और उजाहत नहीं बनेगा, मतलब तो वजाहत मतलब बनता है। तो बड़ा मुश्किल सा लग। नहीं नहीं, आपने पहली बारी में एकदम सही पढ़ दिया, मुश्किल क्या है इसमें।
व ज हा, व ज आ, ह और त, वजाहत। एकदम सही तो पढ़ा आपने, एक सेकंड भी नहीं लगाया, मुश्किल नहीं क्या हुआ। पर मतलब सर हमें पता नहीं ना इसका मतलब, हम मैंने तो ऐसे ही बस वो वर्ड्स तो के हिसाब अब से आप पढ़ ये, लिया। अब आप ये काम मतलब करिए कि वजाहत जो वर्ड मतलब आपको लगे कि रीजन। जो हमने क्लास में पढ़ा मतलब नहीं पता, रेक्टा डिक्शनरी पे जाइए, उसका मतलब सर्च कर लीजिए। हाँ, और ये सब लिख सर ही आ रही हूँ, ये सबका सर हिरस का मतलब नहीं पता। ये जो हिरस वजह हिरस था इसका क्या मतलब होता है, कुछ हाँ, पता ही नहीं। वो ये सारे मतलब मैं अभी आपको ना, अभी क्लास खत्म होते ही पीडीएफ भेज रहा हूँ, सारे वर्ड्स नोट डाउन करो आप, और रेक्टा पे जाके सर्च करो, सबका मीनिंग आप निकालो उसका। सर जी जी इसमें सर। जी इसमें दो वर्ड्स आए हैं, रजा और राजी। अब राजी ब रजा जो होगा वो इसको कनेक्ट करके लिखेंगे, राजी, ब रजा। राजी ब रजा, तो ब बीच में आएगा ना, वो राजी ब और फिर रजा, ऐसे तीन टुकड़ों में लिखा जाएगा। अच्छा, बे बीच में ऐड करेंगे। हाँ हम्म, ठीक है। वजाहत मतलब रीजन होगा ना सर, इसकी क्या वजाहत, वजाहत है? वजाहत नहीं, वजह, वजाहत वजह अलग होता है, वजाहत तो देखना पड़ेगा, रुको मैं देखता हूँ। वजाहत का कुछ वजह और मतलब होगा, वो वजह वो ज से हो रहा है ना, ज, वजह। ये ये ज है, ये वसाहत। ज्वाद है, वजाहत है। सर ये शायद वाजे, वजाहत हाँ, वाजिब देख लेते हैं। वजाहत। वजाहत, वजाहत अरबी का मतलब है वजाहत। हाँ, ये वही है वजाहत। इसका मतलब होता है प्योरिटी। क्लियरनेस, प्योर। प्योरिटी, एक्स एक्सपोजिशन, एक्सप्लेनेशन, किसी को एक्सप्लेन करना हो तो वजाहत। अब जैसे एग्जाम्पल्स, हिंदी में तो संस्कृत, सर इसका मतलब हाँ, गरिमा है। संस्कृत श्लोकों की वजाहत सबके बस की बात नहीं है। मतलब संस्कृत के एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन, हाँ, कहीं भी आप कह सकते हो कि एक्सप्लेन करना सबके बस की बात नहीं है, तो वजाहत एक्सप्लेन के लिए यूज हो सकता है। ये बाकी कैसे क्लियरनेस और प्योरिटी के लिए भी यूज एक्सप्लेन करो या अनुवाद करो तो अनुवाद। सर अनुवाद एक हिंदी अलग में चीज इसका होगा। मतलब गरिमा दिया हुआ है, गरिमा, वजाहत, गरिमा, कहाँ, प्योरिटी सम्मान। से कहाँ एक्सप्लेन पे? करना है। हिंदी में नहीं सर, नहीं, एक्सप्लेन हिंदी में। का अनुवाद हो जाएगा ना। सर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में घुस जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा हाँ लेसन कोई से। बात नहीं, बाकी ये वजाहत का यहाँ पे जो मीनिंग है, यही जो तीन चार मीनिंग्स लिखे हुए हैं वो हो गया। बाकी जो अगर आपको और डिटेल में जानना हो किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग, तो आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अब है तोय और जोए। तो वक्त हमारे पास तो वैसे सिर्फ 5-10 मिनट का ही बचा है, कहो तो तोय और जोए स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर अगली क्लास में कर लेंगे। सर नेक्स्ट फ्राइडे क्लास है, हाँ जी, होगी। फ्राइडे हैदराबाद कोई भी टूर। क्लास, हाँ, फ्राइडे कोई भी क्लास नहीं छूटेगी। नेक्स्ट फ्राइडे नहीं क्या सर, हैदराबाद टूर है महाराज जी का, हम जा रहे हैं इसके लिए। अच्छा, सब लोग जा रहे हो? नहीं नहीं सर, हम मतलब नहीं जा मैं रहे। जा रही नहीं। हूँ, सर मेरी सब नहीं फैमिली जा जा रहे, रही है। सर अच्छा, सब नहीं जा हम रहे। हम नहीं जा रहे तो, सर। तो अच्छा, हैदराबाद से टूर ले लेना क्लास। मतलब 1 घंटा निकाल लेना हैदराबाद में, नेट तो वहाँ भी चलेगा। सर उसी टाइम तो प्रोग्राम होगा फंक्शन शायद होगा ना। उसी टाइम तो सर आते हैं महाराज जी शाम को। जोए जोए और अच्छा, तोए स्टार्ट कर लेते तो हैं, ये फिर आप एक उसके बता काम दो बाद आ कर, जाइए। कंटिन्यू कर लेंगे एक नेक्स्ट काम वीक। करेंगे, एक काम करेंगे, ग्रुप पे वोटिंग कर लेंगे, पूछ लेंगे सबसे। अगर ज़्यादातर लोग स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे तो फ्राइडे को क्लास रख लेंगे, और जो हम्म। लोग अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, मान लीजिए अगर हमने क्लास रखी भी, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दे करके जो उस क्लास में बताया था समझा देंगे। ठीक है? ठीक है ओके सर, सर। फिर पे अभी भी आप कंटिन्यू कर दो आज। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, आज स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, अब सर सिर्फ तोय रिकॉर्डिंग और भी 4 मिनट। रहेगा ना इसका? हाँ सर जी, नहीं रिकॉर्डिंग भी सिर्फ रहेगा वैसे तो। रिकॉर्डिंग भी रहेगी वैसे तो, हाँ। हाँ रिकॉर्डिंग में देखो। सर ये तोई जोई के लिए सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं अब, अगर कोई देखा नहीं, जाए तो। 4 और एक्स्ट्रा ले लेंगे, 8 मिनट में समझा देता हूँ मैं अच्छा, सबको। फिर ठीक हाँ, है। दिस इज गुड। तो दैट्स बेटर। हाँ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने में कोई इशू नहीं है, बस आपको देर ना हो रही हो। नहीं सर, नहीं आपकी नहीं, क्लास तो कुछ अक्सर देर नहीं पौने हो रही। 2 घंटे 2 घंटे की चलती है। अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, देखिए अब तोय और जोई का मैं बताता हूँ। जैसे अब बे ग्रुप में ते में जो ऐसे नुक्ता लगता है, इसको हम तोय का नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, दाल ग्रुप में भी ऐसे डाल में लगता है, रे ग्रुप में अड़े में लगता है। तो ये नुक्ता इस्तेमाल होता है इन लेटर्स के अंदर। हालांकि तोय अपने आप में, इसको अगर हम बड़ा करके लिखें तो ये तोय लेटर है। ठीक है, और इस पे एक नुक्ता लगा देंगे तो जोय उसका दूसरा लेटर है। तो तोय दो और जोय। चश्मे पे भी लगता है सर? हाँ जी। दो दो चश्मे पे भी लगता है ये? दो चश्मे पे कहाँ लगता है? नहीं सर, ये छोटा वाला जो नहीं, वो तोय है। दूसरा बी नीचे दूसरा होता है वो। दो हाँ, चश्मी पे तो नहीं लगता, दो चश्मी तो अलग से हो गया लेटर। इसके ऊपर भी ये लग जाता है ना, वो ठोल? तो वो तो बे ग्रुप का ही टे जो है वो साथ में अटैच होता है उसके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नहीं तो दूसरा है जो आपने बताया था ना, उस पे लगता है वो। हाँ, जो जो बी आता है छोटा सा नीचे, उसका बोल रहे हैं, वो अलग होता है ना थोड़ा। कौन सा भी? चलिए वो होता होगा, कोई नहीं, मैं अभी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यही कराओ अभी। फिलहाल अभी जो मैं बता रहा हूँ वो टाइम थोड़ा कम है तो वो बता लें, तो वो बता देता हूँ मैं। तो जैसे तोय का वो नुक्ता है वो छोटा सा लगता है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर आप लिखोगे तो तोय और जोय लेटर्स बनेंगे। अब ये थोड़े से स्पेशल ग्रुप है। स्पेशल किस लिए है मैं बताता हूँ। इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है और यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, पूरा का पूरा ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अलग से शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसकी। तो बीच में, शुरुआत में, आखिर में, तीनों जगह एक जैसा ही आएगा। और ये कनेक्टर है, नॉन कनेक्टर नहीं है। तो ये अपने से पहले और बाद वाले दोनों तरीके से जॉइंट भी होगा। बस मान के चलो ये ऐसा कनेक्टर है जिसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, और अपनी फुल फॉर्म को ही ये शुरुआत में और बीच में भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इसका बने लिखा कैसे, एक लाइन खींची, लाइन खींच के ऐसे आंख सी बनाई और थोड़ा सा आगे ले गए, लाइन खींची ऐसे ले गए। तो ये जो है ये आपका तोय है। तोय ऐसे बनेगा। क्लियर है? जी। मतलब आप पहले ये बनाओ, फिर उससे ही ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाओ और ऐसे आगे ले जाओ। आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, फिर ऐसे कर सकते हो, लेकिन वो फिर वो बन नहीं पाता वो क्लियर, वो आपको फिर वो स्वाद प्लस अलिफ लगेगा। तो थोड़ा सा तोय की शेप इस तरीके से बनेगी थोड़ा। तो ये सारी तोय की शेप्स हैं। माइनर माइनर डिफरेंस है, वो थोड़ा माउस चलाने की वजह से ऐसा हो गया। आप थोड़ा नीटली अपनी नोटबुक में बना सकते हो। नुक्ता यहाँ लगेगा, नुक्ता कभी भी यहाँ नहीं लगेगा, नुक्ता यहाँ नहीं लगेगा, नुक्ता यहाँ लगेगा। तो ज़्वाद बनेगा वो। ठीक है, बिना नुक्ते के तोय है, नुक्ते के साथ जोय है, और ज़्वाद कह रहा हूँ मैं, जोय है। तो तोय और जोय। पहला लेटर आपका टी की साउंड देता है, सेम साउंड जो आपको बे ग्रुप में ते देता है। त की साउंड आती है इससे भी और इससे भी। तो हमारे पास दो त हैं, एक त ये बे ग्रुप वाला त, एक त हमारे पास तोय वाला त। ठीक है, और जोए हमारे पास ये चौथा जेड है। इससे पहले हमारे पास दाल ग्रुप में जाल है, रे ग्रुप में जे है, और अभी हमने स्वाद ग्रुप में ज्वाद किया है। और उसके बाद आपके पास तोय ग्रुप में जोए है। तो आपके पास टोटल उर्दू में 4 जेड हैं। तो आप यहाँ पे आपके पास उर्दू में 2 टी हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके साथ कौन से वर्ड्स बनते हैं वो देख लेते हैं, किस तरीके से ये जॉइंट होता है वो देख लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? जी। आगे यस वर्ड सर, यस। फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब फटाफट से, ये 9 वर्ड्स हैं। इसके बाद के जो वर्ड्स होंगे, आई थिंक बाद के हैं ही नहीं, 9 ही हैं। तो 9 ही एग्जाम्पल अभी दे रखे हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारा तोय ग्रुप हो गया। दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगली क्लास शुरू करने से पहले तोय ग्रुप एक बारी दोबारा भी रिवाइज कर दूंगा। उसके बाद जो मेन हमारा स्टार्ट होगा एन, ये हमें शायद पूरी एक क्लास, हो सकता है इसके लिए 2 भी लेनी पड़े, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो एन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। तो ये अगर
अगली फ्राइडे को हम शुरू करेंगे एन का चैप्टर, तो अगले से अगले फ्राइडे में भी एन का ही चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे। 2 क्लासें इसको लगेंगी। ठीक है। मैंने पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर कोई लेटर समझने वाला है पूरे उर्दू के अल्फ़ाबेट्स में, तो वो एन है। तो इसको हम टाइम देंगे अच्छे से। तो अभी तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं बोला, प्लीज़ वही बोलिएगा, मैं बुला लेता हूँ। शिवानी मदान जी, क्या लिखा हुआ है? तरक। तरह। 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 ओके। ठीक है। तोय है, रे है और हे है, तरह। सचिन अरोड़ा जी। ती तीनत। तीनत। तीनत हो सकता है, तीनत, हाँ तीत भी जी। हो सकता है। अगर नून गुना है तो वो तींत होगा, नून है तो वो तीनत होगा। ठीक है। गौरव चुग जी। हाँ जी सर, ये सर ता तीश तिशन या तश तैश। तैश। यहाँ तैश। पे बड़ी ये है और ए की साउंड है। तैश। तैश का मतलब होता है गुस्सा। अच्छा, ये ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है सर, जैसे ना, जैसे ये शीन है ना, शीन, हम्म। और उसके बाद ये जो नुक्ता आता है ना, इसमें हम इसको सोच लेते हैं ये न है, और ये तो एक्चुअल में पूरा ही है ये तैश। ठीक है, हाँ, वो ये कई बार पूरा वो दिया है। लगता है, लेकिन जब नून यहाँ पे होगा कनेक्ट, हम्म। डिफरेंस आएगा। अभी वो भी एग्जाम्पल कुछ हो सकता है आंखों के आगे आ जाए नून गुना के साथ, तो वो शिन प्लस नून गुना थोड़ा सा सर शायद इसमें अलग हो। एक गुंडी एक्स्ट्रा आएगी, जो ये गोल है ना सर, शह का ऊपर का। उसमें अच्छा। शीन जब हम आधा बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म, तो वो कनेक्ट करने के लिए एक लाइन आती है, फिर नून गुना आएगा, हाँ जी, वो 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 एक क्लियर एक्स्ट्रा। हो जाएगा, वो मैं आपको अलग बता रहा हूँ। दिखेगा। जी। सर ये अभी ये 30 नहीं लिख और पढ़ेंगे उसे इसको उसे 30? बोलते हैं नहीं ना, नहीं, क्या बोलते हैं लेकिन जो ये कनेक्ट करने के लिए तीश बीच में और आते हैं? देखिए टैश में देखिए देखिए, तीश मैं और बताता टैश हूँ। में कंफ्यूजन है। तीश भी हो सकता है, कोई मीनिंग हो उसका। तीश भी पढ़ सकते हो, ई की साउंड आ सकती है। तीश का अभी मेरे को क्लियर नहीं है कि क्या मीनिंग होता है। आई एम नॉट श्योर कि अभी कोई ऐसा वर्ड है या नहीं। हम्म, और तैश, यहाँ पे तैश तो लिखा है। है। तैश का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। ती, हम्म, तीस गुस्से को संख्या तैश भी तो हो बोलते हैं। सकती है। हाँ जी। ती, 30 संख्या भी तो हो सकती है। फिर शिन नहीं आता ना, शाह आ रहा है। 30 होता तो स आता, फिर वो 3 नुक्ते नहीं आते उस पे ऊपर। हम्म, 30 अगर संख्या हम्म, लिखनी है तो वो 30 आपका, फिर वो शिन हट जाएगा ना, सिन आ जाएगा वहां, फिर उसको 30 पढ़ सकते हो आप। ठीक है। विकास ग्रोवर जी। पूजा झाम जी। नंबर आ गया। तो वो ब जी। तबीयत। नहीं नहीं। नहीं, बे ही तो है। तबीब तबीब। सर ये मुझे इसी का साउंड का क्लियर नहीं होता, नीचे ये य की साउंड भी देता है, ई की भी देता तो तबीयब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तबीब है। है। तभी तबीयब। ठीक है। तबीयब हो सकता है, बट तबीयब नहीं है, ये यहाँ पे तबीब है। ठीक है सर सर। आधी प्रॉब्लम तो ऐसे होती है कि हम सही पढ़ लेते हैं, लेकिन ये सोचते हैं तभी तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो फिर वो। तबीब वर्ड है, मतलब वही चीज है कि वो वर्ड अभी हाँ तक जी, आपको नहीं पता था, अब पता हाँ लग जी, गया। हाँ जी, तो हम सोचते हैं एक, गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक एक मिनट दीजिए, 1 मिनट में आया मैं। हाँ जी, तबीब है ये। और अब अगला पढ़ते हैं। बेला अरोड़ा जी। हाँ जी। ये है ज आ, जो जरूर सर। सर मैं नहीं पढ़ूं? नहीं सर मैं नहीं पढ़ूं? नहीं नहीं, जरूर नहीं है बेला जी। नहीं। जरूर। जे है, जे के बाद अलिफ है, तो जा हो गया। रा आओ, फिर हे हाँ, है सर। हे है, फिर रे है। फिर रे है। जाहिर। जाहर। जाहर। जा जाहिर जाहिर। जाहिर।
हाँ, फिर वो जाहर लिखा जाहर हुआ, लेकिन हे पे जेर आएगा तो वो जाहिर हो गया। जाहिर। जाहिर, जाहिर करना, ठीक है, हाँ उजागर करना, एक तरीके से जाहिर करना, उजागर करना। आ, सर ये जाहिर निशान दुआ जी। सर ये जो इन्होंने जाहिर लिखा है, ये जोए से लिखा हुआ है, तो जो जे से भी तो हो सकता था, जे वो जे देखो, अलिफ वो तो मैं है वही बता और रहा हूँ। देखो जाहिर। देखो देखो वीना जी, इस चीज का तो कोई मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। द थिंग इज, 4 Z है, रैंडम है। अब कौन से वाला वर्ड कौन से वाले जेड के साथ लिखा जाता है, वो उस वर्ड को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। सर इसमें तो और वो साउंड भी आ रही है ना, उसकी जाहिर है, जो, ये जाहिर नहीं है, जाहिर। हाँ जाहिर, वो नहीं, देखो जोए है, हाँ जी। जे है, ज्वाद है, जाल है। अब चारों में से कौन सा जेड यूज करना है, आप चारों यूज कर सकते हो। करेक्ट स्पेलिंग जोए के साथ है। अब बाकी 3 के साथ भी लिखोगे, पढ़ने वाला उसको जाहिर ही पढ़ेगा। सर ठीक मैं है, तो पढ़ने में जे दिक्कत से नहीं आएगी। जाहिर को मैं जे से ही लिख रही थी। हाँ, लेकिन अब आप जोए से लिखो, करेक्ट स्पेलिंग आपको अब तो पता लग गई। तो पढ़े सर, आप वो पढ़े सर। सर फिर इसका मतलब वो जे वाला ये गलत वर्ड है। हाँ, ये वर्ड पढ़े सर। बाकी आप एक बारी डिक्शनरी पे भी चेक कर सकते हो, जहाँ आपको और डाउट लगे। आप डिक्शनरी पे चेक कर सकते हो कौन से वाले जेड के साथ ज्यादा, मतलब वहाँ पे डिक्शनरी में सर करेक्ट स्पेलिंग लिखी होगी। डिक्शनरी से चेक किया था, वो जे से था, जाहिर। हो सकता है इस जाहिर का मतलब कुछ और हो, कोई नहीं, वो देख ये हो लेंगे। सकता, या ये हो सकता है। ठीक है। ये वर्ड हम, जी, ये वर्ड सर हम पढ़े तारी, अमित जी। सर तारी तारी। तारी तारी, जी जी जी। हाँ बेला जी, अगले वाला आप पढ़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। कहीं हार्ड ना आ जाओ। नहीं, हार्ड नहीं आएगा, ये वाला आसान है बेला जी, आप आराम से तसल्ली से पढ़िए, हाँ और जी कोई नहीं जी। बताएगा। वाह। साफ, पूरा साफ प्लीज, नहीं आ रहा। फूल सिंह जी, हाँ क्या कह रहे हो? वतन सर। पूरा साफ वतन। नहीं आ रहा है। हाँ वतन। जी पूरा अमित साफ जी। नहीं। हाँ। जी जी, एकदम सही, बे है, हाँ ते जी है और नून है, बतन। हाँ जी। हाँ, फूल सिंह जी दिख नहीं रहा क्या आपको? हाँ अब आ गया है, बटन आ गया पूरा। ठीक ठीक ठीक। और कौन रह गया? दृष्टि जी। जी। जी, ये बताइए। तनाव। हाँ जी, तनाव। तनाव। जी जी जी, एकदम सही। अब लास्ट वाला है, जिसने बिल्कुल भी अभी पूरी क्लास में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है, प्लीज वो बताइएगा। सर नेहा अरोड़ा रहती है। हाँ, सर परवीन नेहा नजर जी। आती है। हाँ, हाँ नेहा जी, परवीन जी आपने पढ़ा था कोई? नहीं हाँ, आप पढ़ दीजिए। सर, मैंने भी नहीं पढ़ा, रीनू ने। तब तो सर। रेनू जी, नेहा जी, अगली क्लास आपसे शुरू करेंगे। अभी परवीन जी ठीक आखिरी है। लेटर है, वो आप पढ़ दीजिए। वतन तब हाँ। तब ये हाँ ही है ना, एंड वाला तब। तब तब। 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 तब तो है। हाँ लेकिन बस, ये जो ये लगा हुआ है साथ में, ये ये जेर है। शायद ये हैगा, ये अगर ते के नीचे जेर है तो वो तिब है। हाँ, तिब है। अगर जेर ना होता तो वो तब होता, ये जेर खिसक के आगे चला गया, जेर यहाँ आना था। तो हम्म। ये ते के जेर इधर नीचे उधर कर जेर और देते हैं फिर ना, बे। गड़बड़ हो जाती वो लिखने में गलती हुई है। वो एक मिस्टेक। जेर ते के नीचे आएगा और फिर बे आएगा, वो बन पढ़ा जाएगा है। तिब। और अगर जेर नहीं आएगा तो आपने तब एकदम सही पढ़ा है, मैंने ते है और तब। बे है, तब वो तो तब है। जेर अगर हम इधर लगाते हैं तब भी ठीक है, लास्ट में लगाया है नहीं तिब नहीं, के वो लिए। गलत है, नहीं, वो गलत है, बे गलत के है। वो ये हाँ वो चीज तो गलत ते के है। सॉरी वो तो तो तोए के नीचे ही आना है ना। तोए के नीचे क्योंकि ही आना है, यहाँ पे खिसक गया, वो गलत हो गया। अच्छा। बे के नीचे ये अगर आएगा तो बी ए बन अगर जाएगा ना, बी ये तो ए आ तब भी जाएगी। तब भी हो जाएगा तभी। हाँ, वो तभी हो जाएगा। बट यहाँ पे तिब लिखा है, वो ते के नीचे आना था। ये हम्म। खिसक के आगे चला गया, ये गलती है। हम्म। ठीक है, तोए हमारा खत्म हो गया। आई होप तोए और जोए आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको स्वाद और ज्वाद भी क्लियर हो गया होगा। किसी का अगर सर कोई प्लीज डाउट, पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ में अभी भेज दूंगा। सिन और स्वाद वाली भी शायद रहती है, और सिन और हाँ स्वाद जी से सर। पहले वाली आपके पास है सारी? सर एक बार भेज नहीं दीजिए ना। नहीं सर, छोटी सर, बाकी है, छोटी है, 3 वीक से बाकी है। छोटी आई आपको नहीं सर, लास्ट आई नहीं, लास्ट वाली आपकी कहाँ नहीं आ तक? रही है। वाव वाली आई हुई है? बैठी थी ना, उन्हीं से कह रही थी कल ले आएगा तेरे लिए जा। वाव वाव तक आपके पास आई हुई है?
सारा ना वो उसके पास सर लाओ। वो आई थिंक देखनी बड़ी है पड़ेगी छोटी है इसमें। भी आ चुकी है, भेज चुका था मैं। नहीं छोटी कोई हे बात से नहीं, बाकी है। छोड़ो। तो छोटी हे छोटी से है। लेकर छोटी हे से लेकर तोए जोए तक की पीडीएफ मैं अभी आपको दे रहा हूँ। मेरा मेरा और पीछे अगली छोड़ो। क्लास हम फिर शुरू करेंगे लास्ट पेन और बून। लास्ट क्लास ये वाली की मेरे नहीं मेरे आती। पास तो आना ही नहीं है आपकी, यानी मेरे पास तो आ ही नहीं है। ग्रुप पे डाली है मैंने, ग्रुप पे होंगी आपके पास। देखिए आपके पास कहाँ तक की है पीडीएफ, ग्रुप पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। या तो मैं एक काम ये करता हूँ कि अभी हमारे पास कितने हो गए हैं तोए और जोए तक आपके 65 पेज हो चुके हैं। तो पहले 65 पेज की मैं पूरी ही पीडीएफ अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, जिसमें बे ग्रुप से लेकर आखिरी तोय और जोय तक के सब हैं। तो वो आप पढ़ लीजिएगा। जी ठीक है, फिर ठीक अगला ठीक हम फिर ओके। अगली क्लास में शुरू करते हैं।